अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिलाई मशीन की आवाज़ ज़्यादा है, सिलाई मशीन भारी है, जाम हुई पड़ी है, तो उसकी सफाई किस तरह करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये इसका शटल बक्स मैं उतार लेता हूँ, इसके अंदर भी कचरा आया हुआ है, धागा फंसा हुआ है, मशीन भारी भी है, इसको ऑयल नहीं दिया हुआ। ये देख के मैं आपको दिखाता हूँ, ऑयली हो गया है अब। बस आपने क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा टॉपिक अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो आगे तक शेयर कर देना। ये नीचे मैं इसकी आप प्ले दिखाता हूँ, ये देखें इसके अंदर प्ले भी बनी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्ले नहीं है कि हमारा काम न चलाए। तो सबसे पहले हमने नीचे इसको पेट्रोल दे देना है। अगर आपके पास पड़ा है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको साफ़ कर लेना है। अगर पेट्रोल आप साफ़ करेंगे तो ये बहुत अच्छी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि जो ऑयल वगैरह जमा होता है, जो कचरा वगैरह होता है, जो पेट्रोल की मदद से निकल जाता है। तो इस तरह सारी मशीन को आपने खोल के ऑयल दे देना हर जगह पे। ये इसकी बाइक साइड पे प्लेट लगी होती है, इसको भी उतार के नीचे आपने ये देखें संतरी है और चिमटे का मणका है, ये यहाँ पे भी आपने दे देना है। और जैसे आपने पेट्रोल देते जाना है, मशीन को साथ अपने चलाते जाना है, ताकि पेट्रोल जो है ना हर जगह पे एडजस्ट हो सके। बस अपनी वीडियो एंड तक देखनी है, और आपने ये मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। दूसरी ये बात कि मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग इतनी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी फैमिली में खुश रखे। ये देखें इसके अंदर अत्थी के अंदर जो ना बहुत सारे कचरा और धागा आया हुआ था इसके अंदर। ये देखें यहाँ से भी इस तरह आपने साफ़ कर लेना है। बस आपने बाद में देखना है, मशीन इतनी चमक जाएगी आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही मशीन है, और हौली भी बिल्कुल हो जाएगी। टांका तो इसका पहले भी ठीक था, बस हमने इसकी सफाई वगैरह करनी थी। तो ये आपके सामने मुकम्मल सफाई का तरीका है। बस अपने वीडियो एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आप आराम से सीख जाएंगे। ये ऑयल दे देना है, हमने अब ऑयल वाली बोतल ले ली है। ये देखें ऊपर गज़ है दोनों, यहाँ पे आपने ऑयल दे देना है। बस आपने ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपकी सिलाई मशीन कोई भी प्रॉब्लम करती है, कोई किसी किस्म का मसला करती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अबाउट में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। और जो भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनका जवाब उनको उसी वक्त दे देता हूँ। अगर उनको कमेंट की समझ नहीं आती तो वो व्हाट्सअप पे रब्ता किया करें। और कुछ मेरी माएँ बहनें ऐसी हैं जो हिंदी में लिखती हैं, हिंदी मुझे नहीं आती, आप उर्दू में मैसेज किया करें या व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया करें, मैं आपको व्हाट्सअप पे जवाब दूँगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं और उनका मसला हल हो जाता है। तो मैं आपकी हर टाइम कॉल सुनने को तैयार हूँ, हर मसला बताने को तैयार हूँ। बस आप लोगों ने मुझे बताना है। और दूसरी ये बात कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आपने कमेंट में बिल्कुल साफ बता देना कि आपने वीडियो नहीं बनाई अच्छी। ये नीचे देखें, ये देखें यहाँ पे आपने मशीन को चलाते जाना है और ऑयल देते जाना है। ये देखें, ये नीचे इसका मुकम्मल जो सेट लगा हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से ऑयल से तर कर देना है। और जो मेन चीज़ है ना इसकी, यहाँ पे इसका ना जोड़ बना होता है लट और व्हील के दरमियान। यहाँ पे आपने इस तरह सुई लगा के ना देख लेना है, अगर कोई धागा कोई कचरा आया हो तो वो सुई की नोक से ना अड़ के बाहर निकल जाता है। ये देखें, अब इसके हमने पटरी सुई वाली भी खोलनी है। ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा कितना जंग लगा हुआ है इसके नीचे। ये देखें, ये इतनी हल्की सी प्ले है, ज़्यादा प्ले नहीं है। अगर ये ज़्यादा प्ले हो तो हमें मनका चेंज करना पड़ता है। तो इसके अंदर बिल्कुल प्ले नहीं है। अब इसका शटल बकस जो आ गया, इसको हमने साफ़ करना है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ बहनें दोबारा मैसेज करती थी, उनको इस वीडियो की समझ नहीं आई, मैं इसलिए ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। शटल बकस आपने खोल के इस तरह साफ़ करना है, और इसको फिटिंग कैसे करनी है इसका भी तरीका इसके अंदर मैंने समझाया है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन तरीका इसमें सारा आपको नज़र आएगा। ये देखें, इसको अपने खोल के अंदर से पेट्रोल की मदद से, सुई की मदद से, जो भी आपके पास पड़ी हो। वैसे तो ब्रश मिल जाए अगर, तो वो इस्तेमाल कर ले, उससे अच्छा है कि इसके अंदर कचरा वगैरह निकल जाता है। सुई की मदद से भी निकल जाता है। सब कपड़ा आपने साफ़ लेना है, गंदा कपड़ा आपने नहीं लेना। और ये रिंग इसका आपने किस तरह फिट करना है इसका मैं आपको बताता हूँ।
ये इस तरह आपने उल्टा नहीं लगाना। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ये ऊपर से ये देखें ना, ये बैर आ गया, ये बैर नहीं आना चाहिए। ये इस तरह आपने सीधा लगा के इस तरह फिट कर देना है। इसके ऊपर ये वाली पत्ती लगानी है और इसका पेच लगाना है। पेच आपने लूज़ नहीं रखना, अपने टाइट रखना है। इतना भी टाइट नहीं करना कि इसके अंदर टूट जाए। ये देखें, बस वीडियो आके शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें ताकि मेरा दिल खुश हो जाए कि मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। शटल के अंदर से भी हमने साफ़ करना है शटल को। ये देखें, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कचरा था। तकरीबन सिलाई मशीन के हर मसले की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और हर मसला आपको समझाता हूँ। चीज़ें टूटी हुई नई कैसे डलती हैं, कोई चीज़ खुल गई हो उसको किस तरह आपने करना है। आपकी सिलाई मशीन टॉप कर रही है, धागा बार बार तोड़ रही है, गुच्छा बना रही है, कपड़ा सही नहीं निकाल रही, हर किस्म का जो है ना मसला आपका हल हो जाएगा। और मैं टॉपिक बना चुका हूँ। अगर आपको टॉपिक नहीं मिलता आप कमेंट करें, इंशाल्लाह फ़ौरी आपको जवाब भी मिलेगा और उस टॉपिक की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बस आपने वीडियो पूरी देख के मेरी सारी बातों का जवाब देना है 1 मिनट में। बस शटल बकस आपने इस तरह लगा देना है और यहाँ पे कुछ नोट करना है, वो आपने देखना है। और दूसरी बात जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ एंड पे, वो आप जो है ना देख कर लेंगे तो इंशाल्लाह कभी धोखा नहीं खाएंगे आप। बस वो बात मेरी आपने लाजमी सुननी है। ये इसके दोनों पेच हैं, इस तरह हम तो पेच बोलते हैं। इसको अपने लगा देना और ये भी पेच अपने ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं करने, फुल ज़ोर से नहीं टाइट करने क्योंकि इसके जो नक्के हैं कन्ने हैं बाडी के वो टूट सकते हैं। ये बिल्कुल नाजुक होते हैं। यहाँ पे आपने टाइट रखने हैं लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं रखने। ये नहीं कि आपने फुल ज़ोर लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके आगे जी टाइमिंग, मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ। शटल और कैरियल के दरमियान जो गैप होता है, जो स्पेस होती है, वो तीनों साइड से बराबर होनी चाहिए। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं बायो में दे दूँगा। ये देखें, यहाँ पे आपने गौर से देखना। ये देखें, ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको स्पेस, ये तीनों साइड से आपने एक जैसी रखनी है। तो अब बारी आ गई जी इसकी निडल प्लेट की। इसको हम खोल लेते हैं। नाज़रीन बस वीडियो को अपने गौर से देखना है। अगर आप फ्री नहीं होते वीडियो स्किप कर दिया करें। कुछ लोग ऐसे हैं वीडियो देखते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती, वो करते क्या है, वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखा, वीडियो आगे कर दी तो समझ ही ना आई वीडियो की। आप फ्री ना हुए वीडियो स्किप कर दें। जब आप फ्री हों, इजी हों, आराम से देखें वीडियो को, मशीन सामने रखें, साथ साथ काम करें अपनी मशीन का और साथ साथ वीडियो देखते रहें ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, इसके अंदर जो है ना कपड़ा का धागे वगैरह फंसे हुए हैं दंदाल के अंदर। ये सुई से आपने निकाल लेना है, ऑयल दे देना है आपने ऊपर से। इस तरह मशीन चलाते जाना है ताकि ये खुद ब खुद निकल जाएं। ये देखें, जिस तरह हमने सिलाई मशीन को चलाना है और हमारी सिलाई मशीन ऐसा ऐसा हल्की होती जाएगी। ये भारी भी थी ना, तो अब मैं इसकी सुई लगाता हूँ। सुई का लेवल जो है ना आपने सीधा रखना है, बिल्कुल ऊपर तार छिले का जो पेच होता है उसके साथ आपने टच करनी होती है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा तो मैं उसका लिंक बायो में दे दूँगा, आप वीडियो विज़िट कर सकते हैं। ये जो बटन लगा हुआ है, चुटकी लगी हुई है सुई को टाइट करने वाली, इसके ऊपर एक छोटा सा बारीक सा पेच लगा होता है। आपने सुई उसके बिल्कुल नज़दीक लगानी होती है, मतलब कि उसके साथ नीचे से टच करनी होती है। अगर सुई नीचे होगी थोड़ी सी तो सिलाई मशीन टांका ख़राब करेगी या सुई जो है ना शटल के ऊपर लग जाएगी। तो यहाँ पे इसका हमने थोड़ा सा लेवल कर लेना है शटल बॉक्स का। इस लेवल का अगर आपको नहीं पता, उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं उसका भी लिंक बायो में दे दूँगा, आप विज़िट कर सकते हैं। ये सुई और शटल के दरमियान जो गैप होता है ये आपने ज़्यादा नहीं रखना होता, तो उसका लिंक लाजमी मैं दूंगा क्योंकि जो मेरे बहन भाई नए हैं वो इस वीडियो को देखकर ये मसला सीख सकें। क्योंकि अक्सर मेरी बहन भाई मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं कि हमारी सिलाई मशीन ज़्यादा टॉप करती है, टांका छोड़ देती है। उसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे लेवल की होती है। शटल और सुई का जो लेवल होता है ना, यहाँ पे आके सारी बात उसकी बनती है। यहाँ पे जो लेवल होता है ये अक्सर लोगों से नहीं होता। मैंने वीडियो इतनी प्यारी से, इतनी मज़े की बनाई हुई है, अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको आराम से समझ आ जाएगा कि सुई और शटल का लेवल किस तरह करना। आपको सिलाई मशीन बाज़ार लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं लिंक बायो में लाजमी दूंगा, आपने वो लिंक ओपन करना है, वीडियो को पूरा देखना है और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी।
और इस वीडियो में भी आपने लाजमी बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्लेट हमने लगा देनी है। प्लेट लगाते वक्त भी हमने सुई जो है ना उसका लेवल बिल्कुल दरमियान में रखना होता है, ताकि ये ना हो सुई जो है ना वो प्लेट के साथ कहीं से लगे ना, किसी साइड पे ना लगे। सुई बिल्कुल सुराख के दरमियान में अंदर होनी चाहिए सुई, हालांकि ये ना हो सुई नोक पे लगे, क्योंकि सुई फिर जो है ना जल्दी ख़राब हो जाती है और टूट जाती है। बस ये बातें अपने जहन में रखनी है। और पैर का जो लेवल है वो भी आपने दरमियान में रखना है, ताकि सुई पाँव के ऊपर ना लगे। ये देखिए, ये पैर को हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अब इसका जो मत्था है, मथियाल है, इसको हमने लगाना है। इसकी जो थालियाँ वगैरह है इसको साफ़ कर लेते हैं खोल के, ताकि इसके अंदर जो कचरा वगैरह है वो साफ़ हो जाएगा। और अगर थालियों में कचरा वगैरह फंस जाए या थालियाँ लूज़ हों इसकी, तो नीचे वाली सिलाई ख़राब हो जाती है। इस टॉपिक की भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं बायो में दे दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये थालियाँ आपने खोल के लाजमी चेक करनी होती हैं। जब आपकी सिलाई मशीन नीचे वाली सिलाई ख़राब कर रही हो तो आपने थालियों में देखना है कोई कचरा वगैरह तो नहीं आया हुआ, जंग तो नहीं लगी हुई, अंदर धागा तो नहीं कोई फंसा हुआ। ये अब देखें थालियों के अंदर ना जंग वगैरह थी, इसको मैंने साफ़ कर दिया। साफ़ करके आपने जिस तरह थालियाँ उतारनी है इस तरह आपने दोबारा थालियाँ लगा देनी है। ऊपर से आपने स्प्रिंग लगा देना है। स्प्रिंग आपने लूज़ नहीं रखना, टाइट रखना है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना। सिलाई आपने चेक कर लेनी है। अगर सिलाई आपकी ख़राब ना हो नीचे वाली, तो आपने ज़्यादा लूज़ ही रखना है। अगर सिलाई नीचे वाली कच्ची है या ख़राब है तो इसको आपने थोड़ा सा टाइट कर देना है, तब आपकी सिलाई बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अब मैं इसकी सिलाई लगाता हूँ। सारी मशीन आपके सामने मैंने तैयार की है, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये सिलाई हमारी बिल्कुल ठीक करेगी। तो इसकी जो डब्बी थी वो रह गई है। अब डब्बी की जो पत्ती है इसके ऊपर एक पेच लगा होता है छोटा सा, उसको आपने किस तरीके से खोलना है, वो फिरकी की मदद से भी खोल सकता है, और मेरे पास तो पेचकस छोटा सा है, ये इसकी मदद से भी खुल सकता है। छुरी है आपके पास, उसकी भी मदद से भी खुल सकता है, नाखून से भी खुल सकता है। ये आपने खोल के इसकी पत्ती उतार लेनी है। पत्ती उतार के आपने उसको भी अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ करके, पत्ती जिस तरह आपने खोलनी है इस तरह आपने दोबारा पत्ती को भी लगा देना है, ताकि डब्बी भी हमारी साफ़ हो जाए। ये देखें, मैंने इसको साफ़ कर दिया आपके सामने। अगर डब्बी का धागा लूज़ है तो सिलाई मशीन की ऊपर वाली सिलाई ख़राब होगी। अगर आपकी सिलाई मशीन नीचे से सिलाई ख़राब कर रही है तो आप समझ लें आपकी ऊपर वाली जो सिलाई है ना, थालियों में कोई मसला है। आप थालियाँ साफ़ करेंगे, नीचे वाली सिलाई हो जाएगी। अब भाइयों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो लाजमी शेयर करनी है आगे, और कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आप किसी टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ, आप कमेंट कर दें। और साथ में मैंने अबाउट में अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप वाला, आप व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं, सिम पे भी कर सकते हैं, मैसेज करें, जिस टाइम मर्ज़ी करें आपको जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं अपने बहन भाइयों के लिए हर टाइम हाज़िर हूँ, और सबका बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। ये देखें, अब मैं इसकी सिलाई लगाता हूँ। सिलाई लगा के आपको दिखाता हूँ कि सिलाई हमारी कैसी आई है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी जितनी आप लोगों ने सपोर्ट, या जितना मुझे आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ने यह इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने कम वक्त में। और अल्लाह के हुक्म से मैं वीडियो भी ऐसी बनाता हूँ जो मेरे बहन भाई पसंद करते हैं। मैं फ़जूल वीडियो नहीं बनाता और टाइम वेस्ट नहीं करता बाकियों की तरह। पहले बातें कर ली, वीडियो एंड पे जो कुछ चीज़ होती है वो मैं सामने फ्रंट में रखता हूँ, एंड पे नहीं, ये बातें नहीं करता एंड पे देखिए, एंड पे देखिएगा, ये मुझसे काम नहीं होता। ये सिलाई लगा रहा हूँ, आपको सिलाई दिखाऊंगा बाद में। अगर किसी बहन भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, सिलाई मशीन का कोई पुर्जा टूट गया हो, किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब भी दूंगा, आपका मसला भी हल करवाऊंगा। और ऐसी मेरी माई बहन ने बहुत सारी हैं जिनके मसले हल हो गए हैं, और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जिसका मसला हल हो जाए वो काइंडली कमेंट में लाजमी बताया करें कि मेरा मसला हल हो गया, अज़हर भाई ने मसला हमारा सेट करवा दिया है, ताकि दूसरे बहन भाई भी इस बात से फ़ायदा उठा सकें। और वो मैसेज करें, कमेंट करें, जिस टाइम मर्ज़ी करें, मैं उनका मसला हल करूं। तो अब मैं आपको सिलाई दिखा रहा हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी। अगर आप कमेंट कर लेंगे तो आपके कमेंट के मुताबिक वीडियो बन जाएगी। अगर कमेंट नहीं किसी का आया तो मैं इंशाल्लाह अपनी मर्ज़ी की वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ये आपको मैं सिलाई दिखा देता हूँ, सिलाई कैसी है हमारी, बिल्कुल बेहतरीन सिलाई है अल्हम्दुलिल्लाह, पाक ने इज़्ज़त दी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे अपनी फैमिली में हमेशा। अल्लाह हाफिज़।